रथ को रोक के ना केस पकड़ के नीचे खींच दिया, तलवार निकाल के मारने का प्रयास किया, उसके सामने पर खड़े होके बोले सुनिएगा, अब आपसे कहीं ज्यादा अधिकार है, आप मार नहीं सकते इसको। अगर आपको पुत्र चाहिए ना तो ये वादा करते हैं कि आठवां पुत्र देव की तरफ से जो जन्म लेगा ना हम आपको सौंप देंगे। एक बार को मन में विचार आया कि आठवां पुत्र से तो वह है, लेकिन सामने पर खड़ा हुआ कह रहा है सुनो लेकिन कितने पुत्र होंगे ना मेरे सामने मेरी जीवी पकड़ के दोनों को डाल दिए। बोली गोविंद भगवान की उसको मालूम पड़ा कि देवी का प्रथम पुत्र जन्म लिया है, दौड़ा दौड़ा गया, देवी हाथ जोड़ती खड़ी होगी भैया पहले तो क्यों मारना चाहता है, अगर तुझे बह है ना तो आत्मा है ना, फिर किसको दया है। जब जब होती धर्म की हानि बाढ़ी असुर तब तब धरी प्रभु ने तेरे से, तो भगवान का अवतार हुआ है। विद्वान लोग कहते हैं कि जब पूर्ण रूप से कलयुग होगा ना, जिसको कहते हैं घोर कलयुग, उसमें मनुष्य की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। कितना वर्ष होगी? अब 12 वर्ष में ही सब कुछ होना। देवकी ने जब ये सब कुछ दृश्य दिखाया, इनकी की कंस को दया छोड़ दिया। प्रथम पुत्र को जब छोड़ा नारद जी आगे पीछे से, हाँ कंस, हाँ मैंने सुना है कि देवकी के पुत्र हुआ या नहीं हुआ? पुलिस के पास है, मारा नहीं प्रभु, पहले नहीं हुआ, पहले से क्या कर रहे? अरे मेरा प्यार है, बेटा है तो 8वां चाहिए ना। तो नारद जी बोले फिर दया है, फिर भगवान नहीं करेंगे। अरे पहला 8वां भी तो हो सकता है। नारद जी ने कंस की बुद्धि को इस प्रकार से बताया, उसको प्रतीत हुआ, उसको मालूम पड़ा कि शायद यही मेरा काल है। दौड़ा दौड़ा गया, अपने बाल फरारे की गोली से छीन करके सिंगार रुदन लगी रही। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से 6 पुत्रों को उसने मार दिया। आप ये कभी भी सोच लेना कि अगर थोड़ा सा भी दया होगी ना मनुष्य के अंदर तो गलत आने वाले जैसे ना हाथ हो जाते हैं, नहीं कर पाता। व्यक्ति को मालूम होता है कि गलत करने के लिए जाए या सही करने के लिए जाए, वो सब जानता है। 6 पुत्रों को मार दिया, रुदन कर रही है मैया। साथ में पुत्र का जब आगमन हो रहा है ना तो देवता घबरा रहे, प्रभु क्या होगा? दाऊ जी हैं बड़े बड़े प्यारे देवती की तरफ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में सप्तम पुत्र को किया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अष्टम पुत्र की तैयारी चल रही है। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है। एक
में तो अल्लाह का नाम की धारण करना, क्योंकि चोर है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि जब 8 पुत्र की तैयारी चल रही थी ना, कल से पहरा डबल किया, सबको कहा कि सुनो आज पूरी रात कोई नहीं सोएगा, लेकिन एक बात तो सुन लेना कि जब उसकी चलती है ना तो किसी की नहीं चलती है। और 8 पुत्र की तैयारी चल रही है, हाँ से स्वागत करें कन्हैया के साथ। स्वागतम सुस्वागतम। बंटी पहले लाला के दर्शन तुम मोकू करा, अरे पूरी रखले सिल गए बड़ा आगे शादी। थोड़ा बहुत एक बिना दर्शन के नहीं लगे, दर्शन सब करियो लाला की, ठीक है ना। मन में भावना मत लेके आना ये किसी का पुत्र है। पास शरण स्पर्श करें भैया, सबको दर्शन कराना पीछे तक। हाँ जय हो, आपसे गुणगान करें मेरे साथ। हरि स्वागतम कृष्णा है